हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं आपके फेवरेट शो मोल्की के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मोल्की का करंट ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है। इसके साथ ही जल्द ही ध्वनि यानी मुखिया जी की बावरी की याददाश्त वापस आने वाली है। करंट ट्रैक में हम देखेंगे कि कैसे दक्ष के आगे पूर्वी की सारी असलियत सामने आ जाती है, लेकिन वो सब जानने के बाद भी ध्वनि उर्फ पूर्वी से शादी करना चाहता है। और अब वो प्लान बना चुका है अपनी नानी के साथ मिलकर कि वो अब रेवाड़ी में नहीं रुकेंगे, वो अब शादी दिल्ली में ही करेंगे। और ये बात ध्वनि को पता चल जाती है और अब ध्वनि को काफी अजीब फील होगा जब वो रेवाड़ी से जाने की बात सोचेगी। वहीं अब ध्वनि उर्फ पूर्वी की माँ की एंट्री भी होगी और अब ध्वनि उन्हें माँ कहकर भी बुलाएगी और उसे अपनी पिछली बातें धीरे धीरे याद आने लगेंगी। अब वहीं अपकमिंग ट्रैक में अब काफी नए नए ट्विस्ट आने वाले हैं और अब मुखिया जी कोई बड़ा कदम उठाएंगे। अब आखिर मुखिया जी आगे क्या करने वाले हैं, जानने के लिए देखिए हमारे वीडियो लास्ट तक। शो मूलगी में हम लोगों को एक से एक नए नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही अब अंदाज़ा है कि ध्वनि की यानी कि उर्फ हमारी बावरी की जो याददाश्त है वो जल्द ही शो में वापस आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि ध्वनि उर्फ बावरी की याददाश्त वापस आ जाएगी और अब मुखिया जी और बावरी अपने प्यार के लिए सबके सामने एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। और अब दक्ष को नानी ने इतना भड़का दिया है, इस कदर भड़का दिया है कि वो ये जानने के बाद भी कि ध्वनि वीरेंद्र यानी कि मुखिया जी की वाइफ है, वो तब भी ध्वनि को अपना बनाना चाहता है, क्योंकि नानी उसे इस तरीके से भड़का चुकी है कि तुम ध्वनि के बिना नहीं रह पाओगे, ध्वनि सिर्फ तुम्हारी है और ये मुखिया जी उसको तुमसे छीनना चाहता है। और वहीं पर प्रकाशी भी भड़काती हुई नजर आने वाली है दक्ष को। अब ये आने वाले अपकमिंग ट्रैक में देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या याददाश्त वापस आने के बाद ध्वनि दक्ष के पास वापस जाएगी या फिर वो अपने मुखिया जी के पास ही रहेगी। वहीं अब जब ध्वनि की माँ की भी एंट्री होने वाली है, ध्वनि यानी बावरी पूर्वी की माँ की एंट्री भी हो जाएगी शो में। और जब वो उसे देखेगी अपनी माँ को तो वो उसके मुंह से माँ ही निकलेगा और सभी लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाएंगे कि क्या ध्वनि की याददाश्त वापस आ गई है, क्योंकि वो अपनी माँ को माँ कहकर बुला रही है और उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती हुई नजर आएगी। और दक्ष को भड़काने के पीछे एक और इंसान का हाथ है और वो उसका हाथ है, वो उसका नाम है प्रेयसी। जी हाँ, प्रेयसी भी नहीं चाहती कि ध्वनि यानी कि उसकी बहन पूर्वी वापस से रेवाड़ी के इस महल में आए, क्योंकि अब वो चाहती है कि जल्द ही उसको वीर अपना ले और उसके अफेयर की सभी को पता चल जाए और वीर अब उसे हक से उस महल में जगह दे सके अपनी बीवी के तौर पर। इसलिए वो चाहती है, क्योंकि ध्वनि उसके रास्ते का कांटा बनेगी अगर वो उस घर में एंट्री लेने की सोचेगी वीर की वाइफ बनकर। इसलिए वो नहीं चाहती कि उसकी याददाश्त वापस आए और इसलिए वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द रेवाड़ी छोड़कर चली जाए। अब दक्ष और नानी यही प्लान बनाते हैं कि जल्द से जल्द वो रेवाड़ी से निकल जाएंगे और ये शादी को वो दिल्ली में ही करेंगे। इसलिए वो ध्वनि को बोल देते हैं, लेकिन ध्वनि को बहुत अजीब फील होता है रेवाड़ी से वापस जाने में। ये चीज़ वो मुखिया जी से शेयर करती हुई नजर आती है और वहीं मुखिया जी उसको आंख बंद करके सोचने के लिए कहते हैं कि जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम उसे आंख बंद करके सोचो, तुम्हारे आगे वो चीज़ आकर खड़ी हो जाएगी। और जब पूर्वी उर्फ ध्वनि आंखें बंद करती है तो उसके सामने एक ही चेहरा आता है, वो होता है मुखिया जी का चेहरा। और वो अचानक से आंखें खोल लेती है। ध्वनि को समझ नहीं आ रहा होता कि ये चीज़ें उसके साथ क्यों हो रही हैं, आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, रेवाड़ी से उसका इतना लगाव कैसे हो गया जब वो पहले कभी इधर आई ही नहीं है। इसके साथ ही अब अपकमिंग ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब आ जाएगी ध्वनि को उसकी याददाश्त वापस।
अब आने वाले ट्रैक में ध्वनि को उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी और मुखिया जी उसको वहाँ से ले जाने की सोचेंगे, क्योंकि दक्ष और नानी अभी भी प्लान बनाए हुए हैं कि चाहे ध्वनि को उसकी याददाश्त वापस आए या कुछ, उसकी शादी तो दक्ष से ही होगी। इसलिए वो सोचेंगे कि वो जल्दी से जल्दी उसको वहाँ से लेकर चले जाएं, लेकिन मुखिया जी अपनी ध्वनि को पकड़ लेंगे कसकर और उसको कहीं नहीं जाने देंगे और सभी से लड़ते हुए नजर आने वाले हैं वो अपकमिंग ट्रैक में। जी हाँ दोस्तों, और इसी पर उसकी याददाश्त वापस आने के भी चांसेस हम लोगों को शो में नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आने वाला ट्रैक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ध्वनि की याददाश्त वापस आने से शो के बहुत से पेज खुलने वाले हैं। जी हाँ, जो विलन हैं उनके पेज तो सबसे पहले खुलेंगे। सभी विलन यही चाहते हैं कि पूर्वी की याददाश्त वापस ना आए, लेकिन अब तो ध्वनि की याददाश्त वापस ही आगे रहेगी। क्या ध्वनि अपनी याददाश्त वापस आने के बाद वीर की सच्चाई मुखिया जी को बताएगी, या फिर वो ये सोचेगी कि अगर उसने मुखिया जी को ये बता दिया तो वो वीर को इस घर से निकाल देंगे, और वो नहीं चाहती कि मुखिया जी से वीर यानी कि उनका बेटा कभी भी दूर हो। तो ये आने वाले अपकमिंग ट्रैक में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या अब ध्वनि सबकी सच्चाई मुखिया जी को बता देगी, या फिर रिश्तों को देखते हुए, रिश्तों को समझते हुए वो इस सच्चाई को अपने जहन में ही छुपा लेगी। और वहीं अब आने वाले ट्रैक में ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि अब नानी क्या क्या नई नई चाल चलने वाली है ध्वनि के खिलाफ, क्योंकि नानी अब हार नहीं मानने वाली। वो यही चाहती है कि जल्द से जल्द ध्वनि और दक्ष की शादी हो जाए और वो इन सब चीज़ों से निपटे। और अब आने वाले अपकमिंग ट्रैक में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि जब मुखिया जी और ध्वनि की नई कहानी की शुरुआत होगी तो उसे फैंस कितना प्यार और दुलार देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत टाइम बाद हम लोगों को अपकमिंग ट्रैक में मुखिया जी और ध्वनि का रोमांटिक सीक्वेंस भी देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस रोमांटिक सीक्वेंस के लिए फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और अब मेकर्स ने ठान ली है कि अब जल्द ही ध्वनि और मुखिया जी का महामिलन होने वाला है, क्योंकि अब ध्वनि की याददाश्त आने में ज़्यादा टाइम नहीं है। अब अपकमिंग ट्रैक में उसकी याददाश्त वापस आ ही जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ मुखिया जी भी हर एक कोशिश कर रहे हैं कि ध्वनि की याददाश्त बस वापस आ जाए, ताकि उन्हें सब कुछ पता चल जाए कि आखिर ध्वनि इस मुसीबत में किसकी वजह से पड़ी है और वो अपनी आगे की ज़िंदगी को अच्छे से जी पाए। तो दोस्तों, अब ध्वनि उर्फ मुखिया जी की बावरी की लाइफ में क्या क्या नए मोड़ आने वाले हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। इसके साथ ही जैसे ही ध्वनि की याददाश्त वापस आ जाएगी तो वो अब खोल देगी वीर की सच्चाई कि वीर ने ही उसे मारने की कोशिश करी थी। और अब ध्वनि की याददाश्त वापस आने से बहुत से राज पर से पर्दा उठने वाला है, इसलिए ध्वनि के बहुत से दुश्मन उसकी याददाश्त न आए इस कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन अब शो के अपकमिंग ट्रैक में लौट आएगी ध्वनि की याददाश्त और अब एक एक कर सभी की खुल जाएगी पोल। इसके साथ ही शो मोल्की में अब वीरेंद्र और ध्वनि उर्फ पूर्वी जल्द ही एक होने वाले हैं और फैंस को इनके एक होने का बेसब्री से इंतजार था और अब उनका ये इंतजार जल्द ही मेकर्स खत्म करने वाले हैं। जल्द ही शो में मुखिया जी और बावरी की महामिलन का एपिसोड टेलीकास्ट होने वाला है और अब वीरेंद्र पूर्वी की नई कहानी भी शुरू होने वाली है। तो आप अपने मुखिया जी और बावरी की नई कहानी के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।